हुजूर कब्र में आएंगे तो जब उनकी यारी सच्ची है तो फिर यारी हुजूर ही से करो। दुनिया की यारी रुसवा करेगी, जलील करेगी, हुजूर की यारी तुम्हें इज्जतें अता करेगी। हुजूर का प्यार तुम्हें बरकतें बख्शेगा, यहां भी कामयाबी मिलेगी, मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाहू अकबर। मैं अक्सर कहता हूं कि किसी से भी मोहब्बत करने की कुछ वजूहात होती हैं, किसी वजह से, किसी रीजन से प्यार किया जाता है। किसी से भी इसलिए प्यार होता है या तो वो बहुत हसीन है इसलिए लोग प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए प्यार करते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसलिए प्यार करते हैं। मैं कहता हूं किसी भी एंगल से देखो, मेरे हुजूर को हर एतबार से जहां से देखोगे अपने वक्त का ताजदार नजर आएगा। अगर हुस्न में देखो तो खुदा की कसम मेरे हुजूर के हुस्न का जवाब ही नहीं। हुस्न कितना, मेराज की रात आई, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील महबूब को दूल्हा बना के ला। रात कौन सी थी? 27वीं। चांद कितना बड़ा होता है 27वीं शब में? इतना बड़ा तो होता ही है ना। अल्लाह सलामत रख के कुछ लोगों ने सर हिला दिया। इतना बड़ा चांद 27वीं शब में, अल्लाह सलामत रखे। बहुत गौर से सुनने माशाल्लाह। हाँ, 27वीं शब में ना तो चांद मिलेगा आपको रात में और ना ही सूरज। 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है ना। 27वीं शब कौन सी समझ रहे हैं ना? अब आप भी बता दो कितना बड़ा चांद होता है? छुप जाता है ना चांद 27 में। और फिर मुफस्सिरीन मुअर्रिखीन ने लिखा उस रात में जो 27वीं शब तो थी लेकिन साथ में बादल भी थे, हल्की हल्की बारिश भी थी। अब पूछो इन बुजुर्गों से जिनके बाल सफेद हो गए, हमें क्या पता इस मौसम के बारे में। और जवानों, रात दिन चाय के भट्टों पर बैठ के वक्त गुजारते हो, कभी सफेद दाढ़ी वालों के पास भी बैठा करो। बेटे, इल्म किताबों से मिल जाता है लेकिन तजर्बा जो है ना वो सिर्फ सोहबतों से मिला करता है। ये याद रखना, तजर्बा सोहबत से मिलता है। इल्म 10 साल का किताबों से 1 साल में हासिल किया जा सकता है, लेकिन तजर्बा 80 साल का 80 साल ही में होता है जाके। इनके पास बैठा करो, बैठते ही नहीं। टाइम मिला मोबाइल में, फुर्सत मिली चाय की दुकान पे, कभी बड़ों के पास बैठे नहीं, बाप के पास वक्त नहीं दिया, फिर अक्ल आए कहां से? अब अक्लों की जरूरत भी क्या, सब कुछ तो मोबाइल बता रहा बारिश कब होगी। ओहो 3 दिन रहेगी भाई, तो उसी हिसाब से कपड़े खरीदने गया कि मौसम विभाग ने 3 दिन की बारिश घोषित कर दी है, अब कपड़े ले आओ सर्दी के। वो दौर कितना अच्छा था। कभी कभी ख्याल आता है, हमारे दादा हमें बताते हैं, कहते बेटे पहले ये इंजन वगैरह इतने नहीं थे, कुओं का दौर था, तो कहते हैं कि जब धान लगाने होते थे ना तो लोग आसमान की तरफ देखते थे, आसमान की तरफ देखते थे, अल्लाह बारिश कब होगी। का जब लोगों की नजरें ज्यादा उठती थी तो बस समझ लेना बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाते थे। ये नियतें थी पहले की। और वो बचपन में हमने देखा था, वो बच्चे जब बारिश नहीं होती थी ना तो घर घर जाते थे, पानी डालते थे एक दूसरे के ऊपर, और वो कोई अपना खेल करते थे, घर घर से दाने लिए। इन कामों में सच्चाई देखो कितनी है। दाने लेते थे घर घर से, और दाने लेकर के उस पर फिर बच्चे अपने हिसाब से फाता कराते थे। तो 1-2 बार ऐसा होता था बारिश हो जाती थी। आज तो लंबी दाढ़ी है, कुर्ता जुब्बा खूब है, दुआएं करते करते जबान घिस गई, बारिश ही नहीं हो रही है। ये हालात नहीं। पहले बच्चे अगर पानी गिरा के कहते थे अल्लाह बारिश कर दे, है तो बारिश हो जाती थी। असल में उनके अंदर सच्चाई थी। आज हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। कितने किसानों को तो महीने गुजर जाते हैं आसमान की तरफ देखे हुए, उन्हें मतलब ही क्या आसमान की तरफ देखने के लिए। हो तो हो, वरना इंजन है, वो भी नहीं तो लाइट है, बटन दबाएंगे समर चलाएंगे। तो जब हमने देखना ही छोड़ दिया तो उसने भी वक्त पे बरसना छोड़ दिया। ये सच्चाइयां खत्म हो गई। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, कभी बड़े बूढ़ों के पास भी बैठा, इनसे भी कुछ नसीहत सीखा करो। ये सफेद बालों वाले लोग बताएंगे, तजर्बा इन्हीं के पास बैठने से आएगा। अपना ज्यादा वक्त बड़े बूढ़ों में लगाया करो।
बड़े बूढ़ों में, बस यूं समझें कि 27वीं रात, चांद कितना बड़ा, खत्म ये मना नहीं कर रहे, 27 में छुप जाता कि नहीं, बोलो छुपता कि नहीं, चांद छुपा, बादल, हल्की हल्की बारिश, और चौमासे की रातें कहते हैं बहुत अंधेरी होती है, बड़े बूढ़ों को कहते सुना, क्योंकि अब तो अंधेरा लगता ही नहीं, बत्ती इतनी जला रखी लोगों ने, पता ही नहीं कौन सी रात कैसी होती है। तो चौमासे की रातें अंधेरी क्यों होती है, क्योंकि बादल जो होता है वो तारों को भी छुपा लेता है, फिर सामने कभी नजर नहीं आता, तो अंधेरा, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जाना महबूब को दूल्हा बना के ला, जन्नत गए, बुराक लिया, हाथ में जन्नत की किंदील ली, लालटेन लेके चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये किधर लेके जा रहे हो, कहने लगे या अल्लाह तूने कहा ना महबूब को दूल्हा बना के लाना है, ये मेरे मालिक 27वीं शब है, सूरज भी छुपा है, चांद भी छुपा है, बादल है, हल्की हल्की बारिश है, अंधेरे में तेरे महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा, इसलिए जन्नत की किंदील लेके जा रहा हूँ। रब ने फरमाया जिब्रील मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं है, मेरा महबूब किंदील का मोहताज नहीं है। कहा फिर, का किंदील को जन्नत में रख दो, या अल्लाह अंधेरे में महबूब को दूल्हा कैसे बनाऊंगा। फरमाया जा, मैंने महबूब के चेहरे पर 70,000 पर्दे अपनी गैरत के डाल रखे हैं, जा सिर्फ एक पर्दा हटा देना, तेरी रोशनी का इंतजाम हो जाएगा। जिब्रील कहते हैं महबूब के कदमों में आया, तलवों को बोसा दिया, महबूब उठे, मैंने जैसे कि महबूब के रुखे रोशन से 70,000 पर्दों में से एक पर्दा हटाया था, कहते एक नकाब का पलटना था, मेरी आंखें खीरा रह गई, सिर्फ नकाब हटा, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात को 70,000 सूरजों की रोशनी ने चमका के रख दिया। ये हुस्न मुस्तफा है। मैं कहता हूं यार अगर किसी को हुस्न की वजह से दिल देना है तो फिर आमीना के लाल को दिल दो। कायनात में कोई उससे बड़ा हसीन देखा हो तो बताओ। अल्लाह अकबर, कौन सी मिसाल दोगे उनके हुस्न की, कहां से लाओगे मिसाल। हजरत सैयदा हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर को गोद में लेके आ गई। कबीले बनु साद, कबीले बनु साद की ये पहली रात है जब हुजूर आए हैं, और लिटा दिया घर में लाके। पूरे कबीले में खुशबू थी, बहारें थी, अजीब रौनक थी। हुजूर जो मेहमान बने, लेकिन जानते औरतें बातें कर रही थी। आज बातें करते करते नजर पड़ी उनकी, हजरत हलीमा का घर रोशन हो रहा था। कहने लगी आपस में, लगता है हलीमा आज कोई अमीर का बच्चा ले आई है, जिसके साथ साथ पैसे भी लेके आई है। आज इसके घर में चिराग में तेल पड़ गया, इसलिए उजाला हो रहा है। हाँ, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, फिर औरतें कहने लगी मगर एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग भी पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो अपना आधी रात में चिराग बंद कर देते हैं, हलीमा के चिराग बंदी नहीं करती है। सुबह को कहने लगी हलीमा, कहा क्या, कि कम से कम एक बात बता, कभी गरीबी इतनी थी कि तेरे घर में उजाला ही नहीं था, आज तेरे अंदर ये रंग इतने आ गए कि तेरे पूरी रात चिराग जलता। कहने लगी मैंने न कल चिराग जलाया था ना आज चिराग जलाया है, मैंने ना आज चिराग जलाया ना कल का, ना हलीमा फिर उजाला कैसे, का मैं चिराग नहीं जलाती। औरतें कहने लगी अच्छा आ गई वापस। कहने लगी हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे, होती है ना फितरत। औरतों कहती है, कहने लगी हलीमा को रंगे हाथों पकड़ेंगे। एक दिन रात में ना, एक रात में हुजूर लेटे पालने में, औरतें इकट्ठी हुई, कहा चलो आज हलीमा की चोरी पकड़ते हैं। आ गई, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत हलीमा सादिया समझी शायद हो सकता कोई कर्जे वाला आया हो, तो खुद उठी, दरवाजे पे आई, डरते डरते दरवाजा खोला, देखा तो 8-10 औरतें खड़ी। कैसे आई? कहने लगा आज तुम्हारी, औरतें कहने लगी तुम्हारी चोरी पकड़ ली। हजरत हलीमा कहने लगी मेरी चोरी? कहा हाँ। कहा क्या बात? कहा तुम कहती हो ना चिराग नहीं जलाती हूं मैं। कहा फिर? कहा आज तो हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, देखो तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, ये रोशनी। हजरत हलीमा कहती है जब उन्होंने इतनी बात कही ना, फिर मैं चोरी हो गई, फिर मैं चोरी हो गई। अब तक तो डर था,
कि कोई दूध वाला होगा, कर्जे वाला होगा। कहती जब उन्होंने कहा चराग जलाती हो, मैं चोरी हो गई। मैंने कहा ना ना आज भी चराग नहीं है। कहा हलीमा तू सच बता। कहा चराग नहीं है। कहा दिखा तो सही। कहने लगी सब मत आना, एक आओ किसे आना है। जो उनमें सबसे मुअम्मर थी वो आगे बढ़ी। कहा हलीमा घर में लेके चल। हजरत हलीमा सादिया ने हाथ पकड़ा, हवेली में लाई है। कहा देख चराग कहाँ है। चारों तरफ निगाह डाली, कहीं चराग नजर नहीं आया। कहा हलीमा बता तो सही, ये दीवार कैसे रोशन है, ये रोशनी कहाँ की है। कहा तुम नहीं समझोगी। कहा बता तो सही। फिर हाथ पकड़ा, वहां लाई है जहां मेरा नबी पालने में लेटा हुआ है। और लाने के बाद चेहरे से कपड़ा हटाया। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती है मैं कोई चराग नहीं जलाती, कोई दिया नहीं है। वो कहा फिर रोशनी कैसी। कहा जब कपड़ा हटा तो मुझे पता चला ये रोशनी जमीन के चराग की नहीं थी, बल्कि ये रोशनी जन्नत के चराग के चेहरे से निकल गई। आला हज़रत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। अगर हुस्न की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे हुजूर से प्यार करो, फिर मेरे हुजूर से प्यार करो। और अगर दौलत की बुनियाद पे प्यार करना है तो फिर मेरे हुजूर से बड़ा अमीर भी नहीं। ये भी सुन लो। हाँ ये तो बहुत सुना होगा, हुजूर ने फाके किए, हुजूर ने कई कई दिन चूल्हा ना चला हुजूर के घर का। ये बात अपनी जगह, ये तब तालीम उम्मत के लिए था। लेकिन खुदा की कसम मालिक कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, सुभान अल्लाह, उनके खाली हाथ में